अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे। आप लोगों की आफियत खैर ही मतलूब है। नाज़रीन, आज इस टॉपिक पे बात करने लगे हैं। ये तकरीबन हर घर का मसला है, बच्चों का भी, बड़ों का भी, और सर्दियों में तो ख़ास तौर पे। आज हम जिस चीज़ को बात कर रहे हैं, जिस चीज़ पे बात कर रहे हैं, वो है नमूनिया और ब्रोंकाइटिस की हम बात करने लगे हैं। नमूनिया और ब्रोंकाइटिस क्या है? ब्रोंकाइटिस और नमूनिया दोनों आपके फेफड़ों के, लंग्स का इन्फेक्शन है। जो एयरवेज हैं, जो आप सांस लेते हैं, आप इनहेल करते हैं और विंड पाइप से आपके फेफड़ों तक जो हवा जा रही होती है, जो अंदर बारीक बारीक एयरवेज हैं, जब उनमें इन्फेक्शन होता है, जब उनमें लिक्विड या कोई फ्लूइड होता है या पस पड़ जाती है, तो हम कहते हैं इसे ब्रोंकाइटिस है। किस वजह से होता है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है या वायरल इन्फेक्शन होता है केसेस में। वैसे तो जो है फंगल इन्फेक्शन भी होता है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में बैक्टीरियल या वायरस का ही इन्फेक्शन होता है। जो आगे जाते हैं हमारे फेफड़ों के अंदर बारीक बारीक छोटे छोटे जो एयर सैक्स हैं, थैलियाँ हैं, एल्वियोलाई हम जिन्हें कहते हैं, जब उनमें ज़्यादा इन्फेक्शन होता है, यानी कि ये ज़रा डीप इन्फेक्शन होता है, इसमें जब पस पड़ जाती है, फ्लूइड होता है, तो हम क्या कहते हैं कि इसे नमूनिया हुआ है। अब जब सांस लेते हैं आपको ऐसे फील होता है जैसे खड़खड़ खड़खड़ की आवाज़ आ रही है। और इसके क्या सिम्टम्स हैं? सांस लेने में मुश्किल होती है, आप ठिठुर रहे होते हैं, आपको खांसी आ रही होती है, साथ साथ आपको बलगम भी आ रही होती है, बुखार हो जाता है, सांस लेने में नहायत मसला आपको आने लग शुरू होता है, पसीना आ रहा है। तो ये इसकी कुछ जो मेजर सिम्टम्स हैं वो मैंने आपको बता दिए। अच्छा नाज़रीन, इसका हल क्या है? इसका हल बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। इसका हल है बेसिकली सुर्ख प्याज में। इसके रेलेवेंट जो रिसर्च है मैं वो भी आपको साथ साथ अटैच कर दूंगा, वो आप खुद भी पढ़ लीजिएगा। उसके ऊपर पेज नंबर A to Z हर तरह की डिटेल होगी, आप उसे खुद डिटेल में देख भी सकते हैं। लेकिन इस्तेमाल कैसे करना है, ये खाना नहीं है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर ऐसा क्या मौजूद है जिसकी वजह से मैंने आपको कहा है कि इस चीज़ का हल प्याज़ों में है। और नाज़रीन, अगर आपका स्टार्टिंग फेज़ में इन्फेक्शन है, शुरू के फेज़ में इन्फेक्शन है, तो आपने ये करना है। नहीं तो आजकल हम लोगों की मोस्ट ऑफ द केसेस इम्यूनिटी बहुत वीक होती है, फिर आप डॉक्टर के पास ही जाएं और जो आपको वो रिकमेंड करेगा एंटीबायोटिक जो भी, तो आप वो ही लें। ये मैं आपको बड़ा क्लियर कट बता रहा हूँ। लेकिन अगर स्टार्टिंग फेज़ में इन्फेक्शन है तो वो प्याज़ों से बहुत आसानी से क्योर हो सकता है, ठीक हो सकता है, हील हो सकता है। वो कैसे? नाज़रीन, जो प्याज है ना, इसके अंदर तकरीबन 25 के करीब डिफरेंट फ्लेवोनाइड्स मौजूद होते हैं। कौन कौन से? क्वारसिटिन है, कैम्फेरोल है, और सल्फर बेस इसके अंदर कई ज़्यादा फ्लेवोनाइड्स मौजूद हैं वो। और ये क्या करते हैं, इनका क्या क्या इफेक्ट है? एंटीऑक्सीडेंट है, नहीं नहीं आगे चलें, एंटी इन्फ्लेमेशन है, यानी कि सोजिश है। तो आपको जिस टाइम नमूनिया या ब्रोंकाइटिस होता है तो आपके फेफड़ों पे सोजिश हो जाती है, तो ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, यानी कि सोजिश को कम करता है। एंटी एलर्जिक है। एंटी एलर्जिक क्या? जैसे कि चीज़ें सुर्ख होना शुरू हो जाती हैं, आप छींकना शुरू हो जाते हैं, आंखों से पानी आना शुरू हो जाता है, नाक, जो ये वाला जो इफेक्ट है इसका एंटी एलर्जिक इफेक्ट है। हिस्टामीन को ये कंट्रोल करता है। ये भी मैं इसके रेलिवेंट जो डाटा है वो साथ अटैच कर देता हूँ ताकि आप खुद पढ़ लें कि ये क्या करता है। फिर वो बता रहे हैं कि ये एंटी बैक्टीरियल भी है और एंटी वायरल भी है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम, ब्रॉड स्पेक्ट्रम को क्या कि एक नहीं बहुत से बैक्टीरिया को ये मारता है और वायरस को भी मारता है। फिर कहते हैं कि ये एक्सपेक्टोरेंट का काम करता है। वो क्या होता है कि ये आपके फेफड़ों से बलगम को बाहर निकालेगा। अब आपको सुनने में ऐसे लग रहा होगा ना कि जैसे टोटली ये बना ही नमूनिया के लिए है। तो अच्छा आगे चलते हैं, वो क्या? अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये आपने इस्तेमाल किस तरीके से करना है और इसका आपको हल क्या निकलेगा। आपने क्या करना है, 2 प्याज लें नॉर्मल साइज़ के, इनकी बिल्कुल बारीक चॉप कर लें, पाँव के नीचे रखें तलवे पे, और ऊपर से आप सॉक्स पहन लें और पेनी रखें। बेशक मैं कह रहा हूँ 5-5 6-6 घंटे आप पेनी रखें और उसके बाद दोबारा रख के फिर आप पहन लें। तो इससे आपको क्या क्या होगा नाज़रीन? हमारे ना जो तलवे हैं ना, उनमें बारीक बारीक पोर्स होते हैं, बिल्कुल बारीक बारीक सुराख होते हैं। वो क्या होगा कि वो इसे जो इसका लिक्विड है वो अपने सोक कर लेंगे और आपके अंदर आना शुरू हो जाएगा, और आपके ब्लड स्ट्रीम के थ्रू A to Z हर जगह ये फ्लेवोनाइड्स और ये चीज़ें पहुंचना शुरू हो जाएंगी, और ये बिल्कुल एग्जैक्टली मेडिसिन का काम करेंगे। एंटी इन्फ्लेमेटरी से क्या होगा कि अगर आपको नमूनिया की वजह से जो फेफड़ों पे सोजिश है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है या वायरस का इन्फेक्शन है तो वो भी क्या होगा, ऑटोमेटिकली ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। बैक्टीरिया को ये किल करेगा क्योंकि एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी है, और वायरस को भी किल करेगा। जो आपको खांसी आ रही है उस चीज़ को भी रोकेगा। हिस्टामीन को कंट्रोल करता है, जिससे रेडनेस होती है, एलर्जी वाले सिम्टम्स आते हैं, खारिश हो रही है, नाक से पानी आ रहा है, आंखों से आ रही है, उस चीज़ को भी कंट्रोल करेगा ताकि आपको बार बार छींके ना आए, बार बार आपको प्रॉब्लम ना हो। ये जो चीज़ें हैं इन कंट्रोल से, उससे क्या होगा कि आपको सांस लेने में भी आपको रिलीफ हासिल होगा। जो कंजेशन की फीलिंग है ना, कैसे लग रहा है जैसे आपको छाती बंद हो रही है, तो वो भी इस चीज़ की वजह से क्या होगा कि वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। और मैंने आपको लास्टली जो बताया एक्सपेक्टोरेंट है, उससे क्या होगा कि जो बलगम है वो भी बाहर आना शुरू हो जाएगी। तो नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपके लिए नहायत फ़ायदेमंद रहा होगा। किसी किस्म का अगर कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपने होस्ट नंबर कुंदन को इजाज़त दें।
अल्लाह हाफिज़।